पार्क होते हुए भी लोग साला बीच में ही चलेगा। अरे ओ मेम साहब, अरे हॉर्न नहीं सुनाई देता क्या? साला कार में रुई डाल के जा रही। अरे अभी मारेगा टक्कर साला, फुटबॉल की तरह उधर जाकर गिरेगी। अरे सुनती क्या रे? लबक जबाक। अरे बाप रे, ये तो पेट से। मेम साहब माफ करना, अपन को मालूम ही था तुम कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो माफ कर देना। कहाँ जाने का? चलो अपन छोड़ देता। परेल। परेल? हाँ चलो गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं? कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ गाड़ी में, छोड़ देता। आ जाओ। हाँ संभाल के। अरे स्टार्ट हो जा। अरे मान जा मान जा। क्या बोल रहे? हाँ नहीं, क्या बात कर रही? देख बसंती, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू बोल तो टायर को भी हाथ लगाता हूँ। हैरान मत कर। अरे हो जा स्टार्ट। एक मिनट ऐसा। अरे मेम साहब, वो आपका पति क्या काम करता है? वो पुलिस में है। ओह, पुलिस में? इंस्पेक्टर है। मैम साहब, अपना भी एक भाई है, कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी यहाँ पर इंस्पेक्टर बनाने के चक्कर में है। अरे बसंती तेरी तो मैं मान जा मान जा। अरे क्या मैम साहब, क्या रहा है वो? जब अरे मैम साहब, वो बच्चा होगा तो उसको अपन का प्यार देना। काली पीली टाइम खराब कर दिया ना, लफड़ा कर दिया ना, कहा अपन की इज्जत का फलूदा निकाल दिया ना। आंधेबाज लोग गाड़ी में बैठे और तू स्टार्ट ना हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो ये इसके टाइम पे काय को स्टार्ट नहीं हुई। हो गया? हाँ हो गया। ये ले भाई। चल बेटा। भाई नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर की बीवी। अरे मेम साहब माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना मेम साहब। वो ये क्या ढूंढता है? वो तुम्हारा वो किधर गया? वो उसका गड़बड़ हो गया तो पुलिस पकड़ लेगा, अपन को मर्डर केस हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा एकदम। कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ? कोई नहीं पकड़ेगा। मतलब वो हो गया? हाँ हो गया। लड़का हुआ कि लड़की? दोनों। दोनों? कभी? कल। कल? अरे लेकिन बच्चे कहाँ है? स्कूल गए हैं। स्कूल गए? अरे कल पैदा हुए आज स्कूल चले गए? जवाब नहीं तेरा यार।
मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हाँ खाली है, किधर जाने का है? अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ए मेरी देख, सुबह सुबह धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। हाँ दरा तेरी दादी दारा दरा दरा दरा। हाँ आज तो अपन बहुत खुश है भाई। तो आज शाम को तुम्हारी खुशी में भी आना। तुम्हारी खुशी में? क्यों, क्या हुआ? शादी कर रही क्या? फिर आज हम लोगों का त्योहार है। ओह तब तो अपन नहीं आने वाला है। अरे उधर तुम लोग जाकर के दारू वारू पीता है और तुमको तो मालूम है अपन को दारू बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मतलब तू नहीं आएगा? नहीं नहीं, अपन तो नहीं आएगा। अरे रे, मैंने तो सब लोगों को बड़ाई मार के बोला था कि मेरे भी सगे वाले हैं, वो लोग सब आएंगे, और तू कहता है कि तू नहीं आएगा। अरे अरे अरे, तुम तो जूते समेत आंख में घुसे चली जा रही हो। एक आध बार तुमसे बात क्या कर लिया, हम तुम्हारे सगे वाले बन गए। किसी दिन घर पहुंच जाऊंगा तो घर वाला बन जाऊंगा क्या? ये बात है? हाँ यही बात है। तो मैं भी देख लूंगी। अरे क्या देख लेगी तू? ए, ओ मेरी, ओ लपक, अरे लपक झपक, कहाँ चली? हेलो मैमी, हाउ आर यू? हेलो हेलो मैमी। हेलो। मैमी क्या करता है? पहले बुलाता है फिर मुंह पिलाता है। बुलाता है? किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसके घर जाता है? किसको बुलाता है? किसको दावत देता है? किसके लिए एकदम वेट करता है? अभी बोलता है किसने बुलाया? तुम क्या बोलता है हमारी समझ में नहीं आता। हम तुम्हें क्यों बुलाएगा? हम तो तुम्हें पता भी नहीं है। मैमी अपना दोनों आंख हमारे चारों आंख में डाल कर देखो, तुमको तुम्हारा मोहब्बत का फोटो नजर आएगा। तुम हमारा प्यार में तड़पता है, हम अकड़ता है, तुम भड़कता है। ए बूढ़े, मुंह संभाल के बात कर। मुंह संभाल के बात नहीं कर सकता, वो दांत बीच में आता है इसलिए। अगर ज्यादा बदतमीजी की तो सारा फर्नीचर निकाल के हाथ में रख दूंगी, दाढ़ी भी निकाल के हाथ में रख दूंगी। तुम काय को निकालेंगे दाढ़ी? हमको निकाल के तुमको हाथ में देता है। ये देखो, ये लो। तुम? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हेलो मैरी। छोटू उस्ताद, रियली? मैरी इतनी देर क्यों लगा दी तुम्हें? तो मैं क्या करूं? आपकी बीवी इतनी दूर निकल गई कि उनका पीछा करते करते पूरा 1 घंटा लग गया। कुछ पता भी चला कि यूं ही चले आए हो? साहब मैं प्राइवेट जासूस, 20 साल से यही धंधा है अपना, आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। आप अभी जाइए और अपनी बीबी को रंगे हाथों पकड़ लीजिए। कहाँ है वो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले मेरी फीस तो लाइए। ये लो, अब बताओ। आपकी बीबी उस आदमी के साथ है जो शहर के क्लबों का शहजादा, लड़कियों का दिल चुराने वाला, औरतों का दिल लुभाने वाला और बूढ़ियों को बेवकूफ बना के साफ निकल जाने वाला, और तुम जैसे शोहरों को जलाने वाला। इस वक्त कहाँ है? गोल्डन पैलेस होटल में, कमरा नंबर 603। इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, 3 उस बदमाश के सीने में और 3 उस कमजात औरत के सीने में। आर यू सीरियस? यस। तुम क्या समझते हो ये पिस्तौल नहीं खिलौना है? अरे भाई मारना ही है तो अपनी बीबी को मारो। उस आदमी को मारोगे तो कल से कोई शोहर अपनी बीबी के लिए मुझसे जासूसी नहीं करवाएगा। मेरे पेट पे क्यों लाल पारते? मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? चुपचाप बैठे रहो, वरना पहला खून मुझे तुम्हारा करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो अब पैदा हो गया। प्लीज गोलियां मार मार कर तेरी शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा क्या अखबार वाले तेरी फोटो छापते ही बिगड़ जाएंगे। लेकिन आप चीज क्या है? खामोश! पहले मेरी बीवी को बिस्तर से बाहर निकालो। बीवी? किसकी बीवी? मेरी बीवी। डार्लिंग, ये
क्या शोर है? कैसे घटिया होटल में लाए हो? यहाँ पर हम आराम से हनीमून भी नहीं मना सकते। कौन कौन हो तुम? शर्म नहीं आती किसी के कमरे में बगैर इजाजत के आते हुए? माफ करना बहन जी। बहन होगी तेरी माँ, हाथ में पिस्तौल लेकर हमको डराया है। चलो देख क्या रहे हो? पुलिस को फोन करो ना। पुलिस? चलो। मैं तो टेलीफोन। अरे फिकर नॉट बिंदास, अभी फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, पुलिस को फोन मत कीजिए, मैं तो आप ही की तरह शरीफ आदमी हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे उस जासूस के बच्चे ने कहा था कि तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द के साथ इस होटल के कमरे के अंदर है, इसलिए मैं चला आया। ये तेरी बीवी है? अरे नहीं साहब, ये तो आपकी बीवी है। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ हाँ जा सकते। ओके। ए शरीफ आदमी जी। बंदूक। हाँ, अब मैं उस जासूस के बच्चे को जरूर देख लूंगा। आज आपने मेरी जान बचाई, इसके बदले में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? Shut up. आप जैसी खूबसूरत लड़की जिंदगी में मैंने पहली बार देखी। I say you shut up. वो गए? जी हाँ मेम साहब, वो गए और आप भी दफा हो जाएंगे, वरना अगर वो वापस आ गए तो आप दोनों को गोली मार कर ढेर कर देंगे। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीला, कल मुझे फोन जरूर करना। आई लव यू। आपको कोई शर्म वरम नहीं है? ओ सॉरी, मैं भूल गया था, आप अभी तक यही हैं। आई लव यू टू। अब बताइए कल मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ? जन्नम में। नाम तो बताते जाइए। मेरा कोई नाम नहीं। नाम ही एड्रेस तो होगा। हेलो, मैं स्पीक टू सुनील वर्मा प्लीज। जी, केस की इंक्वायरी के लिए नागपुर गए, 10 दिन में आएंगे। कह दीजिएगा अमर का फोन था। सॉरी मैडम, आपको 10 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें इस घर को अपना ही घर समझ सकती हैं। जी नहीं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरा इंतजाम किसी होटल में करवा दीजिए। ओके, एज यू प्लीज। शंकर। हाँ जी। सुनो। हाँ। वो मैडम का किसी होटल में रहने का इंतजाम करवा दो, और जब तक ये वहां रहेंगी हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। जी। थैंक यू। मेम साहब, अगर आप इसी घर में रह जाएं तो क्या एतराज है? जी नहीं, मैं ऐसे गंदे माहौल में नहीं रहना चाहती। जी, आप तैयार हो जाइए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ठीक है टैक्सी वाले, तुम जाओ भाई। देख रही है मेम साहब, ये हॉस्पिटल है, पढ़ लीजिए। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए? यहाँ पर आंखों का इलाज होता है, सोचा आपकी आंखों पर जो पर्दा चढ़ा हुआ है वो भी दूर हो जाए तो अच्छा है। क्या मतलब? बताता हूँ। ये हॉस्पिटल सरोजनी देवी के बेटे ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। जो लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, जिनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं, उनका यहाँ मुफ्त इलाज होता है। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जब आप उस आदमी का नाम सुनेंगे जिसने हॉस्पिटल बनवाया है तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या नाम है? मेम साहब, उस आदमी का नाम है अमर। देखिए साहब, मजाक बंद कीजिए और जल्दी से मुझे होटल ले चलिए। आपने अमर की जिंदगी का एक ही रूप देखा है, आप उसके दूसरे रूप के बारे में कुछ नहीं जानते। अमर भी बहुत ही शरीफ आदमी था। माँ के गम ने अमर को पागल बना दिया, उसके अंदर का इंसान जलकर राख हो गया। उल्टा सीधा जिस तरह भी हो सका उसने बहुत दौलत कमाई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूल सका। अपनी माँ की याद को ताजा रखने के लिए उसने अंधों के लिए एक स्कूल खोला और ये हॉस्पिटल, ताकि कल किसी गरीब बेटे की अंधी माँ उस तरह तड़प तड़प कर नहीं मर सके जिस तरह खुद उसकी माँ मरी थी। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी शंकर, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा मेम साहब, कौन से होटल चलना है? ये मेम साहब क्या लगा रखा है? जी, वो आपका नाम लेते हुए कुछ अजीब सा लगता है, क्या बोलूं पता नहीं। दीदी कहो। दीदी? अच्छा दीदी, कौन से होटल चलना है? होटल नहीं जाना, हम तो सरोजनी देवी के बेटे के घर चलेंगे। सच? तो चलिए, आइए। दीदी आ रही हूँ। मर गए। क्या हुआ शंकर भैया? अभी साहब का फोन आया, एक नई बुलबुल आने वाली है और मुझे उनका स्वागत करने का हुक्म मिला है। उनको ये नहीं मालूम कि आप होटल नहीं गई, घर पे वापस आ गई हैं। अब क्या होगा? नाम क्या है उसका? थैली। थैली? शैली 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 शैली। दीदी। बेबी, फिकर नॉट बिंदास, मिला हाथ। आइए आइए, तशरीफ लाइए आंटी। आंटी? सॉरी, शायद मैं गलत जगह पे आ गई।
नहीं नहीं, आप सही जगह पर आई हैं। डैडी ने कहा है कि उनकी बहन आने वाली है। बहन? जी हाँ, आपका नाम शैली है ना? हाँ, लेकिन मैं तो अमर के घर आई थी। वो तो मेरे डैडी है। मम्मी, मम्मी। क्या है बेटे? देखो आंटी आई है। अरे तू आ गई, बहुत अच्छा किया। इतने बड़े घर में अकेले मेरा दम घुटने लगा था। तेरी सूरत तो देखो, वाह वाह, चांद के टुकड़ा है मेरी ननंद। ननंद? मम्मी, आंटी की शक्ल बिल्कुल डैडी की तरह लगती है। अरे क्यों ना लगे, आखिर तेरे डैडी की बहन ही तो है। बहन? हाँ। किसकी बहन? क्या बकते हो तुम लोग? अरे मैं चलती हूँ। अरे ननंद। अरे कहाँ जा रही है बड़ी मालकिन? पाए लागी। अरे कुछ जलपान तो करके आइए जाइए। ना, आइए, बैठिए आइए, बैठिए आइए, बैठिए आइए, बैठिए। अरे बैठिए 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 आइए आइए बैठिए, बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे, ये क्या बदतमीजी कर रही है? बदतमीज लड़की, क्या अरे, करती है ननंद तू? जी। हाँ? नहीं नहीं, बैठिए बैठिए अरे, बैठिए बैठिए। अरे मेरी बात। नहीं, ओहो, देर हो रही है, अरे चलो। बैठिए, उसमें अरे। खटमल नहीं है। बैठिए बैठिए, क्या बात कर रही है? कुछ ठंडा तो पी के जाइए ना। ठंडा तो पीना है, शरबत, शरबत शरबत शरबत। पानी है। शंकर, ये क्या बदतमीजी है? पानी में शक्कर के बजाय नमक डाला तुमने। अरे क्या करूं मेम साहब, म्युनिसिपैलिटी का बिल नहीं भरा था ना, तो नल काट कर चले गए, इसलिए समंदर से पानी लाकर इसमें डाला है। नहीं, शरबत तो पी के जाइए, मगर शरबत तो पी के जाइए। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मेरी बात। ओए, ओह हेलो डार्लिंग, हेलो। 420? घर में बीवी बच्चे हैं और इश्क मुझसे करते हो? डार्लिंग डार्लिंग लिसन, डार्लिंग सैली। घर में बीवी बच्चे? ओह आई सी। डैडी। डोंट डैडी मी। तो तुम लोगों ने मिलकर उस लड़की की बेइज्जती करके उसे यहाँ से भगा दिया, हाँ? लेकिन अंकल, वो तो गंदी लड़की थी। मैंने और दीदी ने मिलकर उसे भगा दिया। हाँ। ये मैडम तो होटल में रहने वाली थी, ये इस घर में कैसे है? वो आपकी मेहमान नवाजी की इंसल्ट थी। You shut up। शंकर भैया ठीक कह रहे हैं। आप इतने बुरे नहीं जितने आप दिखाई देते हैं। वैसे आपकी बुराइयों का अगर इलाज किया तो जाए। आप हमारी बुराइयों का इलाज करने आई हैं इस घर में, हाँ? जी हाँ। आई सी आई सी। तो एक बात याद रखिए, जी। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपने जी में जो चाहते हैं वही करेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ हमें टोकने के लिए, समझी? आपका हमारा सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि सुनील से शादी करवाना और आपका घर बसाना, बस। तब तक अगर आप किसी होटल में रहें तो बेहतर होगा। अंकल, अगर दीदी को निकालोगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। जाओ जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। रात ज्यादा हो चुकी है, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो जी में आई डू इट। साहब, दीदी ने खाना अपने हाथ से बनाया, लगा दूं? शट अप। डेढ़ बज चुका है। टेलीविजन रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोच रहा था तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, इस घर की एक एक चीज का ख्याल रखती हो, जैसे मेरा कहने का मतलब है, नहीं मेरा मतलब है, तुम अगर चली जाओगी तो मेरा नहीं, इस घर का क्या होगा? हाँ। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? चाहने से ही तो सब कुछ होता है अमर। ये कौन सी जगह है? यही तुम्हारी मंजिल है। तुम्हारे माथे पर लगा झूठा कलंक आज यहाँ मिट जाएगा। हाय अमर। हाय शीतल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शीतल, अमर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मैंने इन सबको इसलिए इकट्ठा किया है, मैं अपने घर वालों की तरफ से आपसे माफी मांग सकूं। शीतल बेटी, मैं क्या कहूँ, हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। हो सके तो हमें माफ कर देना। आओ मेरे साथ, आओ आओ बेटी। अच्छा यार, हम चलते हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है यार?
तेरे बगैर पार्टी में मजा थोड़ी आएगा। नहीं नहीं यार, हमें जरा सा काम है, और फिर हम तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आए थे। शीतल, आज मैं तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर। तो मैं कहाँ अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। हम पुलिस वाले चोरों को सूरत से पहचान लेते हैं। जब अमर तुम्हें यहाँ लाया था ना, तो मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि वो तुमसे प्यार करता है। वो मेरा यार है। अगर वो मेरी दोस्ती के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दे सकता है, तो मैं भी अपनी दोस्ती के लिए उसके प्यार को तोहफे में लौटा सकता हूँ। शीतल, अमर मेरा दोस्त है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, बिल्कुल अकेला है। उसका ख्याल रखना, ये एहसान मुझ पर होगा। अरे अरे ये क्या कर रही हो? पहले भाभी तो बन जाओ, फिर पहुंच लेना। शीतल, ये तुमने ठीक नहीं किया। सुनील तुम्हारे काबिल है, मैं तो एक उजड़ा हुआ आदमी हूँ। मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास मुझे प्यार मिलेगा। लेकिन इस प्यार के लिए तुम्हें जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ेंगी। खाऊंगी। शीतल, तुम नहीं जानती हो मैं गुनहगार हूँ। गरीबी ने मेरी माँ का गला घोट कर मार डाला, और मैंने गरीबी का गला घोटने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। एक न एक दिन मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मुझे कानून के रास्तों से गुजरना होगा, मुझे जेल जाना होगा। शीतल, अमर, तभी तुम्हारे दामन पे लगे गुनाहों के दाग मिटेंगे। गुनाह तो सब कोई करते हैं, लेकिन करके पछताने वाला इंसान होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लो, अंदर तो मैं आ ही गया हूँ, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? गुड इवनिंग, नमस्ते। कौन है आप? पंखा समझ लीजिए, लेकिन बिजली का नहीं, आपकी आर्ट का फैन हूँ आपका। अभी देखा क्या गजब का नाचती हैं आप। छू कर क्या कर रहे हो? दिल धड़क रहा है, इसे स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अजनबियों से न तो बात करती हूँ, न ही उनसे तोहफे कबूल करती हूँ। मेरे बनारस वाले गुरु कहा करते थे, बेटा कोई भी खूबसूरत लड़की किसी देवी से कम नहीं होती, और फिर देवी को तो भेंट देनी ही चाहिए। बड़े अरमानों से ये फूल लेकर आया हूँ, स्वीकार कर लीजिए वरना मेरा दिल टूट जाएगा। इसे वहां रख दीजिए। क्या गजब कर रही हैं आप, एक बार अपने हाथों से छू तो लीजिए ने। ओह माय गॉड, लाइए और जाइए। मेरे बनारस वाले गुरु कहा करते थे, अगर कोई कन्या मूड में ना हो तो वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, खिसक जाना चाहिए। बाय। छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। छमिया, दुनिया जहान के सामने नाचती हो, अगर मेरी गली में ठुमका लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? शट अप यू इडियट। हाँ? देखो छमिया, अंग्रेजी में गाली दो या हिंदी में फूल बरसाओ, पर मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम मेरी गली में नहीं नाचोगी। ए मिस्टर। हाँ सर। ये क्या हरकत है, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? परेशानी नहीं कर रहा हूँ, तकलीफ आपको हो रही है। चलो उठो, चलो, नहीं तो बिना टिकट के दिल्ली भेजूंगा। दिल्ली। बोल छमिया, मेरी गली में नाचेगी कि नहीं? गेट लॉस्ट। कौन सी गली? अरे भाई, दिल्ली बाजार, दूसरी गली, तीसरी बिल्डिंग, चौथा माला। और ये उंगलियां कितनी हैं? 5। अब कितनी रही? मर गया? ही नहीं, सिर्फ बेहोश हो गया। थैंक गॉड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। सुनिए, एक मेहरबानी और कर दीजिए। क्या? मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ। हमारे बनारस वाले गुरु कहा करते थे, बरखुरदार, किसी खूबसूरत लड़की को रास्ते में छेड़ो भी मत और छोड़ो भी मत। चलिए। साले ने बड़ी जोर से मारा। इन्हें ऐसे रहने दो, अच्छे लगते हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं। जो चीज परेशान करती है
क्या आप उसे ऐसी जकड़ लेती हैं? लगता है कोई और भी बहुत परेशान है। जरा पीछे मुड़कर देखो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारे बनारस वाले गुरु कहा करते थे, बेटा जब इंसान बहुत परेशान हो तो उसे फौरन शांति वाले कोने में पहुंच जाना चाहिए। चलिए। कौन थे वो लोग? शायद हम दोनों का। लो, अब तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। मैं चलूं? फिर रास्ते पर छोड़ के जा रहे हो? तुमने तो कहा था किसी को रास्ते पर नहीं छोड़ते। और छेड़ता भी नहीं, राइट? बाय बेबी। सुनिए, प्लीज मत जाइए, मेरी जान खतरे में है। थोड़ी देर और रुक जाइए मेरी खातिर, प्लीज। स्काउंड्रल्स, किलर्स, बिजली, हाथ मत लगाना मुझे। तुम सब लोगों के चेहरे एक जैसे हैं, सबकी नीयत एक जैसी है, सबके ढोंग एक जैसे हैं। तुम सब फरेबी हो। बिजली, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने जो सुनना था सुन लिया। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। बिजली, अपने मतलब की खातिर वो लोग मुझे अपने हाथों का खिलौना बना चुके हैं। अब तुम लोग भी मुझे कठपुतली बनाकर नचाना चाहते हो। हर आदमी मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? समझने में तुम भूल कर रहे हो बिजली। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तुम्हारा वास्ता सिर्फ उन लोगों से पड़ा है जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के रक्षक हैं। अब उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर देखो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तुम्हें इस दलदल से निकालने के लिए हमारे हाथ कितने मजबूत हैं। बिजली, अब सोच कर। ठीक है, होश में आकर भी अगर तुम बेहोश रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। गोपाल, आई एम सॉरी गोपाल, मैं तुम्हें गलत समझी थी। मेरे डैडी की मौत का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम दौलत राम को कब से जानती हो? जब से मेरे डैडी उसके वहां नौकरी करते थे। उसी ने मेरे डैडी का खून किया था। क्या तुम्हें दौलत राम के सिगरेट अड्डे का पता है? नहीं, मेरा काम सिर्फ पैगाम लाना और ले जाना था। गोपाल, मुझे इस बरस के नए दिन की पार्टी में गाने का पैगाम मिला है। शायद ये पार्टी हमारे काम में आ जाए, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह जाना तो बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन दौलत राम की इस बरस की पार्टी फैंसी ड्रेस पार्टी है और हर मेहमान के चेहरे पर एक नकाब होगा। ऐसी तब तो दुश्मन को बेनकाब करने के लिए कोई ना कोई नकाब तो हमें पहनना ही पड़ेगा। बॉस, बॉस, ये सब सुनकर भी आप खामोश हैं? तो फिर क्या करना चाहिए? बॉस, ये दोनों हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमें इन दोनों को खत्म करने के लिए कोई जाल फैलना चाहिए। हाँ गोगा, तुम वाकई बेवकूफ। सर, तुम उल्लू के पट्टे हो। सर, मैं गधे का बच्चा भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, बेचारे गधों की इतनी बेइज्जती मत करो। ओह सॉरी सर। गोगा, जब वो खुद ही हमारे शिकंजे में आ रहे हैं तो हमें जाल फेंकने की क्या जरूरत? पहले हम उन दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देंगे, फिर जिंदगी झटक डालेंगे, बाकी सब ठीक है। और जब मैं उसके पास हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था। आप इन्हें जानते हैं? अभी जान जाएंगे। बिजली, जब ये आपके साथ हैं तो जरूर कोई खास आदमी होंगे। ये हैं दारा सिंह जूनियर, हाय। बड़े मशहूर गिटारिस्ट हैं। ओह। अभी अभी साउथ अफ्रीका का टूर करके अपने देश में वापस आए हैं। और आप हैं? अजी इन्होंने कौन नहीं जानता, बड़ी पहुंची हुई चीज है।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਣਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ मिस्टर दारा सिंह जूनियर जब बिजली ने आपकी इतनी तारीफ की है तो आप जरूर काबिले तारीफ होंगे। बाकी सब ठीक है, जरा हम भी तो आपके बाजे का कमाल देखें। जी कमाल है, अभी लो उन्हें लो उन्हें लो। देखा गोपाल, हम लोग इसी ट्रॉली के जरिए वहां तक पहुंचाए गए थे। उस खतरनाक जगह तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। जालिमों ने क्या चुनकर जगह तलाश की है, मगर वो ये भूल गए कि अगर वो बिग हार्डी हैं तो हम भी उनके बाप हैं। बिजली, यहाँ आसपास कोई बस्ती है? हाँ है, जरूर है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग खाने पीने का सामान कहीं नजदीक से लाते हैं। चलो मेरे साथ, चलो, कम ऑन। सर, मैंने पूरा सामान अच्छी तरह से चेक कर लिया है। फुटबॉल जीप पे जल्दी सामान भर दो। कमान किस तरह? तुम्हारा जो हिसाब है वो हम आपको भिजवा देंगे। अबे रोता क्यों है? सरकार, बताऊंगा तो आप भी रोएंगे। अरे तू क्यों रोता है? कदे सुन तो ले, वो क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? सरकार, जीप के चारों टायर। अरे बाप रे, अगर ठीक समय पर खाना नहीं बन गया ना तो बिग हार्डी हम सबको पंक्चर कर देंगे। चलो चलो, ये सामान खाने में लाद कर ऊपर लेके चलो। चलो चलो। सर, लेबर यूनियन दफा 420 के मुताबिक सामान उठाना जुर्म है। We are all certified crook। अबे गधे, क्रूक नहीं, क्रूक। काचा साहब, जरा एक मिनट। सरकार, अगर आप कहें तो काचा साहब को कुली बनाने। जरा हमारी मदद कीजिए ना, हमारी जीप के चारों पहिए पंचर हो गए हैं। जरा ये सामान उठाकर ऊपर पहुंचा दीजिए ना। क्यों कांची? ना 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 कांचा, ऊपर तो सब बंदूक वाले रहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बंदूकें कैसी चल सकती है जब मैं यहाँ मौजूद हूँ? मेरे बगैर बंदूकें नहीं चल सकती। हाँ, ये ठीक कहते हैं। डरने की कोई बात नहीं, बंदूक के ऊपर है, चलाने वाले नीचे, यही साहब है। उठाओ उठाओ, आ जाओ। चलो कांची। थैंक यू। चलो 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 चलो, अरे चलो फुटबॉल, हरी आप जल्दी कमान। अरे मुर्गी वाले आगे बढ़, जल्दी करो। अबे ठीक समय पर मुर्गी नहीं मिली तो बिग हार्डी हम सबका मुर्गा बना देंगे। पकड़ो मुर्गी, चलो उठो। अरे ये कौन जा रही है? अरे पकड़ने के अलावा सब काम आता है। ऐसा मुर्गी। तुमने बताया नहीं कि किधर जाने का है। ऐसे चलो 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 चलो। सलाम। मैंने इसको आओ, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। लगता है यहाँ बहुत सारे लोगों का खाना बनता है। कोई हॉस्टल है क्या? जल्दी यहाँ तो बहुत बंदूक वाले हैं। हाँ, जरा ट्रॉली मंगा दो। नहीं नहीं, तुम मत घबराओ। इधर आओ। जाओ जल्दी ट्रॉली वाले को फोन करो, ट्रॉली तैयार करे। इन लोगों को नहीं जाना। बढ़िया हो जाता है। आप करो, सामान उतारो। वेरी गुड। ट्रॉली कितनी देर में नीचे जाएगा? नीचे नहीं जाएगा, ट्रॉली खराब हो गया। नीचे नहीं जाएगा क्या? ट्रॉली खराब हो गया? ट्रॉली खराब हो गई। सर, ट्रॉली
पंचर हो गई। देख कांचा, मैंने तुझे पहले से ही बोला था कि यहाँ मत आ। चलो फिर। कांची, एक रात इधर ही ठहर जाओ, मैं तुम्हें मुर्गी खिलाऊंगा, अंडे खिलाऊंगा। मान जाओ कांची, मैंने बहुत दिनों से अंडा नहीं खाया। आगा साहब, खाने की तो जल्दी करो, वरना बिग हार्डी गोली से उड़ा देंगे। बिग हार्डी जब उड़ाएंगे तब उड़ाएंगे, हमारे 3 खानसामा तो अभी उड़ गए हैं। अरे गधे, बात क्या है? रामू को लवेरिया, शामू को हिस्टेरिया और बाबू को लुकेरिया हो गया है। अजीब मुसीबत है। अरे ऐसे ही हमारे यहाँ आदमी कम है और उसके ऊपर ये मुसीबत। बजवाट, कांची, तुम तो कहती थी इसको मुर्गी पकड़ने के अलावा बहुत से और काम आते हैं। हाँ, हाँ, खाना खा सकते हो, खाना पका सकते हो। हाँ। कांचा, पकड़ा पकड़ा यूनियन 420 के मुताबिक पकड़ना मना है। अबे पकड़ो वरना बिग हार्डी गोली से उड़ा देंगे। पकड़ो। ये क्या हो रहा है? पकड़ ले, हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार, अभी तक खाना नहीं बना। चलो खाना बनाओ। चलो काम करो, काम करो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी क्या चल? यहाँ क्या? सुनिए, मुझे लगता है मैंने पहले भी कभी सुनिए। हाँ, मैं आज आपके लिए क्या बनाऊं? मुर्गी, मटन, मच्छी, मसाला। अरे जो दिल में आए बना लो, जाओ। ओह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ, हाँ? ओह, हाँ। हाँ। सुनिए, मुझे लगता है मैंने पहले भी। लगता है कुछ जल रहा है। हाँ, कुछ जल रहा मेरा मुन्नी, बेबी। सब ठीक हो जाएगा। यस। डॉक्टर प्रीति, जी कहिए। प्लीज। कहाँ है? ओह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। क्या बात है? मैं कुछ चोरी का माल तलाश करने आया हूँ। चोरी का माल यहाँ? आप मजाक कर रहे हैं? चोरी का माल चोर बाजार में होता है। जी नहीं, फिलहाल इस घर में है। क्या मतलब? आपका मेडिकल बॉक्स कहाँ है? क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने आपको जबरदस्ती एम्बुलेंस में घसीट लिया था, उसने लाखों रुपए के हीरे आपके मेडिकल बॉक्स में छुपा दिए थे। ओह नो। आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ। दिस इज माई मेडिकल बॉक्स। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रीति। यस। मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। आपके पास कोई आदमी पुलिस ऑफिसर बन के आया है? बनकर? जी हाँ। क्या उसने आपको आइडेंटिटी कार्ड बताकर आपसे हीरे मांगे हैं? जी हाँ। वो पुलिस ऑफिसर नहीं, स्मगलर है। ओह। उसे हीरे मत दीजिए, उसे बातों में लगा के रखिए। मैं अपने आदमी को भेजता हूँ उसे गिरफ्तार करने के लिए। जी हाँ। सुनिए। हाँ? मुझे हीरे मिल गए। ओह। मैं चलता हूँ। रुक जाओ। अरे पिस्तौल है, गोली चल जाएगी। मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मिलिट्री ऑफिसर की बेटी भी हूँ। गोली खिलाना भी जानती हूँ और गोली चलाना भी जानती हूँ। एक पुलिस ऑफिसर को गोली चलाने की सजा जानती हैं आप? पुलिस ऑफिसर? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे जैसे नकली पुलिस ऑफिसरों पर गोली चलाने की सजा नहीं, इनाम दिया जाता है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, वरना गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये लो हीरे, हीरे ये लो, ये लो हीरे। अरे आप आ गए? छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे वरना गोली चला दूंगी। ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ दो। नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं देगी? अब बोल, देती है कि नहीं? नहीं दूंगी।
देख मुझे दे देने तो गोली चल जाएगी। चल जाएगी तो चल जाने दो, नहीं दूंगी। आ! आ! देख अब मैं प्यार से कह रहा हूं, दे दे। मत देना, मत देना। कौन हो तुम? कौन है हम? हम ही कौन? सॉरी। कौन है हम? ये देखकर समझ में नहीं आता तुमको? ये वर्दी क्या भाड़े का दिखता तेरे को? अरे हम हैं इंस्पेक्टर खत्म चिंच पोकली पुलिस स्टेशन से स्टेशन। चिंच पोकली पुलिस That's स्टेशन? right. वहां का ऑफिसर मैं हूं। ऐसे बाहर आने का नकली कार्ड बना करके, नकली इंस्पेक्टर का ढोंग जमा करके ये भोली भाली लड़कों को लूटता तुम आई? Look here, इंस्पेक्टर, I mean, मिस्टर, तुम्हारा जैसा नकली इंस्पेक्टर बॉम्बे के आधा जेल में भरा हुआ है, अब तुम्हारा बारी है। मैडम, don't move, don't move। हीरे कहाँ है? इसके पास। हाँ, चलो हीरे निकालो। देखो हम बहुत कड़क आदमी हैं, कोई होशियारी नहीं मांगता। हमारा सर फिर गया तो तुमको भी फिरा डालेगा। कम ऑन, पुल इट आउट, पुल इट आउट मैन। थैंक यू। Don't move, don't move ना। तेरा नहीं मैडम? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यस, आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। Give me a hand, give me a hand, lock it, lock it। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई साहब। बेटे, ये है मेरी बेटी प्रीति और ये हैं। नमस्ते। तुम? जी। तुम इन्हें जानती हो बेटी? हाँ माँ, ये वही स्मगलर है। क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कर रही हूँ माँ, ये बहुत डेंजरस आदमी है। उस दिन पुलिस वाला बनकर हीरे लेने आया था और आज पुलिस की वर्दी पहनकर मुझे लेने आया है। Hands up! अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आगे मत बढ़ना वरना। ये क्या कर रही हो बेटी? कहीं गोली चल गई तो? माँ, अगर इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो गोली जरूर चलेगी। आप अभी तक उसे आगे मत बढ़ना, मैं कहती हूँ गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? डैडी, नहीं मम्मी, डैडी, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। तू दूसरों का इलाज करती है, पहले अपने दिमाग का इलाज कर। ये ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है, इंस्पेक्टर दीपक। इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है कर्नल साहब, अगर आपकी बेटी की नजरों में मेरी हैसियत एक चोर की है तो मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। नमस्ते। सुनिए प्लीज, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। मैंने अनजाने में आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, पुलिस की नौकरी ऐसी है, वर्दी का मान रखने के लिए कभी कभी अपमान सहना पड़ता है। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। अगर आप इंस्पेक्टर है तो वो कौन था? वो आपके भाई साहब। अब बहुत जल्द पता लग जाएगा कि वो कौन है। हाँ बेटे आओ। जी मैं वो। प्लीज देखिए, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। आइए बैठिए। हाँ बेटे, चलो अच्छा हुआ ये गलतफहमी तो दूर हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, एक और गलतफहमी ऐसी है जिसे मैं दूर कर देना बेहतर समझता हूं, ताकि तुम्हारे पिताजी ये ना समझें कि मैंने उन्हें धोखे में रखा। बेटे, प्रीति मेरी औलाद की तरह है, मेरे खून से बढ़कर है, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं, एक बहुत बड़े महान देश प्रेमी की बेटी है। अब कहाँ है वो? पता नहीं। परसों पहले उनकी पत्नी हमारे पास आई थी और प्रीति को हमारे पास छोड़कर चली गई। वो कहाँ गई, उसके पिताजी कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें बताइए, हम ढूंढेंगे उन्हें। परसों पहले की बात है बेटे, कौन जाने वो जिंदा हैं भी या नहीं। दीनानाथ जी नाम था उनका। दीनानाथ? कहीं आप मासी दीनानाथ जी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, आप जानते थे उन्हें? जानता हूँ, वो जिंदा है और इसी शहर में है। क्या बात कर रहे मेरे पिता जिंदा है? कहाँ है वो, कहाँ रहते हैं? भारत नगर में।
नमस्ते दीनानाथ जी। नमस्ते। नहीं पहचाना? मैं वो मेजर वर्मा। जा। आइए 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 अंदर आइए। आओ। आइए आइए अंदर आइए, बैठिए। हाँ बैठो। ये अचानक इतने वर्षों बाद मेरी याद कैसे आ गई? हाँ, आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना, इसीलिए आना पड़ा। बेटी की शादी? मेजर साहब, बेटी की विदाई तो उसका बाप करता है, लेकिन यह सौभाग्य मेरे नसीब में कहां। मेरी बेटी को मरे तो 20 साल हो गए। क्यों मजाक करते हैं आप? आपके नसीब ने आपके साथ मजाक किया था मास्टर जी, जो अब तक आपकी औलाद को आपसे दूर रखा। लेकिन आपकी बेटी जिंदा है और आपके सामने बैठी। जी, यही आपकी बेटी। आज से 20 साल पहले आपकी पत्नी ने आपकी बेटी को हमारे घर छोड़ दिया था। मेरी बेटी? बेटी? आप लोगों को मेरा पता कहां से मालूम पड़ा? दीपक आया था आपकी बेटी का हाथ मांगने। हमने कहा हमने तो सिर्फ इसे पाला है, असल में ये मास्टर दीनानाथ जी की बेटी है। आपका नाम सुनकर इसने बताया कि आप इसी शहर में हैं। बहू जी? आओ बेटी, ये तुम्हारी भाभी है। और बहू, ये मेरी बेटी है जो बरसों बाद आज मुझे मिली। क्या? जाओ भाभी से मिलो, जाओ। भाभी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भैया कहाँ है? बेटी, वो इस दुनिया में नहीं मास्टर जी, आपका बेटा आपकी बेटी की तरह बिल्कुल इसी दुनिया में है। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, मैंने उसे इसी घर में देखा है, आपकी बहू के साथ। बहू, क्या ये सच है? जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर ये कुछ नहीं जानती तो पूछिए इनसे। राजू अगर जिंदा नहीं है तो इन्होंने अपने माथे के इस घाव को भरने क्यों नहीं दिया? क्यों इसे अपने सुहाग की निशानी बना रखा है? इंस्पेक्टर, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर वो वापस आया तो उस पर सबसे पहला हक मेरा नहीं, कानून का हुक्म।